2 अगस्त 2021 को हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा एक ई वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया जिसका नाम है ई रूपी। तो आज की वीडियो हम इसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे कि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ई रूपीज है क्या। ई रूपीज बेसिकली एक ई वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अगस्त को लॉन्च किया गया था। इस चीज को भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए इंडिया में लॉन्च किया गया है और साथ ही साथ जो लीकेज वगैरह होते थे, जो पेमेंट में अगर हम किसी को कैश देते तो वहाँ लीकेज वगैरह हो जाती है, मतलब करप्शन वगैरह हो जाता है। तो उस चीज को फिक्स करने के लिए इसको ई रूपी को लॉन्च किया गया है। इसको खासकर गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज वगैरह होती हैं उनमें यूज किया जाएगा। जैसे कि गवर्नमेंट अगर कैश भेजती थी मान लो किसी फैसिलिटीज के लिए कि बेनिफिशियरी के पास, तो उसमें लीकेज के चांसेस होते थे। वो कैश कहीं बीच में कोई खा लेता था, कहीं करप्शन हो जाता था तो बेनिफिशियरी के पास वो नहीं पहुंचता था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज होती हैं, जो योजनाएं होती हैं, उनके लिए ये स्पेशली लॉन्च किया गया है। अब इसमें क्या होगा ना, जो गवर्नमेंट होगी वो जो भी सुविधा प्रोवाइड कराएगी, जो भी योजनाएं होंगी, जितनी भी योजनाएं होंगी गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो गवर्नमेंट क्या है वाउचर प्रोवाइड कराएगी। मान लो गवर्नमेंट की कोई ऐसी योजना है जिसमें आपको एक साल में 6,000 रुपये मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, वो जो 6,000 रुपये मिलेंगे वो आपके जो फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं उनके लिए मिलेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं ना, उस 6,000 को कहीं दूसरी जगह यूज कर लेते हैं। एक्चुअल में जो पैसा जिस काम के लिए आ रहा है उस चीज के लिए यूज नहीं हो पाता था। तो इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ई रूपी को लॉन्च किया। इसकी हेल्प से क्या होगा ना, जितनी भी योजनाएं होंगी उन सब में हमें ई वाउचर प्रोवाइड किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, और उस ई वाउचर के द्वारा ही हम उस चीज़ को परचेज कर पाएंगे। अब मान लो क्या होगा ना, उस ई वाउचर में मान लो फर्टिलाइजर्स के लिए अगर हमारे पास 6,000 रुपये आते हैं तो उसमें 6,000 रुपये का हमें वाउचर आएगा। अब उस वाउचर को केवल फर्टिलाइजर की दुकान पे यूज कर सकते हैं और कहीं उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो वो 6,000 रुपये आएंगे ना, वो डायरेक्टली हम फर्टिलाइजर लेने जाएंगे तो वहाँ पे यूज कर पाएंगे और कहीं यूज नहीं कर पाएंगे, जिससे कि जो पैसा आएगा, जिस काम के लिए जो पैसा आया वो उसी काम में यूज हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप गूगल पे या फिर फोन पे वगैरह यूज करते हैं तो उसमें क्या है ना, ई वाउचर मिलते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं तो उन वाउचर में क्या होता है ना, जैसे कोई अगर आपको वाउचर मिला है जिसमें लिखा है कि जोमेटो से कुछ ऑर्डर करते हैं तो आपको 30% ऑफ मिलेगा, या फिर फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करते हैं तो इतने का ऑफ मिलेगा। इस तरह से वाउचर है वो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे कि लीकेज वगैरह, जो करप्शन वगैरह है वो कम होगा और जिस चीज़ के लिए जो पैसा आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से वो उस जगह यूज हो पाएगा, उसका गलत यूज नहीं होगा। उसका जो काम के लिए पैसा आ रहा है उसी काम में यूज हो पाएगा, जिससे कि जो योजनाएं चल रही हैं उनका डायरेक्ट बेनिफिट्स हमें देखने को मिलेगा। ऐसे क्या होता है ना, पता ही नहीं चलता कौन सी योजना आई, कौन सी योजना चली गई, किसको पैसा मिला, किसी को नहीं मिला, किसी ने बीच में ही खा लिया। तो इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। तो अब बात करते हैं कि एक्चुअल में ये कैसे काम करेगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम इसी स्कीम को ले लेते हैं। मान लो गवर्नमेंट की कोई स्कीम है जिसमें आपको 6,000 रुपये पर ईयर मिलेंगे फर्टिलाइजर्स के लिए। इस केस में क्या होगा ना, जो जो बेनिफिशियरी है उनको क्या होगा ना, मोबाइल नंबर पे उनको या फिर एक QR कोड भेजा जाएगा या फिर एक लिंक भेजी जाएगी और उस वाउचर की जो वैल्यू होगी वो 6,000 रुपये होगी जो कि गवर्नमेंट ने भेजा है। अब उस वाउचर का यूज वहीं कर सकते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट ने भेजा है। मान लो फर्टिलाइजर्स के लिए अगर वो गवर्नमेंट ने 6,000 रुपये का वाउचर भेजा है तो उस 6,000 के वाउचर को हम फर्टिलाइजर्स की दुकान पे ही जाके यूज कर सकते हैं, दूसरी जगह यूज नहीं कर सकते। तो जैसे ही आप उस दुकान पे जाएंगे, फर्टिलाइजर्स वाली दुकान पे जाएंगे, तो आपके पास जो QR कोड आया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो लिंक आया है, वो अपनी मशीन से स्कैन करेगा दुकान वाला और डायरेक्टली जो गवर्नमेंट के अकाउंट है वहाँ से डायरेक्टली उसके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे फर्टिलाइजर्स वाले के, और आपको जो फर्टिलाइजर्स वगैरह है वो मिल जाएगी। तो इस तरह क्या होगा ना, जो पैसे का जो कैश होता था उसका मिसयूज नहीं होगा, लीकेज वगैरह नहीं होगी, डायरेक्टली आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे। काफी लोग सोच रहे होंगे कि गांव में हर किसी के पास एंड्रॉयड फोन नहीं होता, हर किसी के पास इंटरनेट नहीं होता, तो वो किस तरह उनके पास बेनिफिट्स पहुंचेंगे। तो इसमें आपको कोई एंड्रॉयड फोन की जरूरत नहीं है, किसी भी आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, किसी भी डिजिटल पेमेंट ऐप की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ ऐसा फोन होना चाहिए जिसमें SMS आ चुके। तो ऐसा सारे फोन होते हैं, नोकिया 1100 में SMS आ जाता है। तो SMS के द्वारा ही आपको QR कोड मिलेगा और उसमें ही आपको लिंक मिलेगी, QR कोड या फिर लिंक कोई एक आएगा, उसके थ्रू पेमेंट हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे ई रूपीज क्या है और गवर्नमेंट ने इसको क्यों लॉन्च किया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।